ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य थे कि 4 बातों से न्यारे किस प्रकार से बने, क्योंकि जितना हम न्यारा बनेंगे उतना ही प्यारा बनते हैं, परंतु जितना प्यारा बनने जाते हैं उतना और ही पॉजिटिव हो जाते हैं और वही आत्मा को बंधन में बांध देती है, जो किसी भी आत्मा को पसंद नहीं है। तो आज परमात्मा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आप सबने देखा होगा कि कई देवी देवताओं को कमल पुष्प दिया जाता है, कहाँ कमल आसनधारी बताया जाता है। तो कमल वास्तव में उसके ऊपर बैठना नहीं है, परंतु हमारी स्थिति ऐसी हो। हमारी जब मन की स्थिति न्यारी अवस्था में होती है, जैसे कमल कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है, उसी प्रकार हमें इस संसार में रहते भी अपनी स्थिति को उन सर्व परिस्थितियों से परे, व्यक्तियों के प्रभाव से परे जब हम रखते हैं, तो वही तो कमल स्थिति है। तो ऐसे परमात्मा कमल आसनधारी बच्चों को देख रहे थे। आसन स्थित होने का बैठक का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती है, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती है। जैसे ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्पकाल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्पकाल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। अर्थात जितना इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में हम आसनधारी होंगे, उतना ही भविष्य में हम सिंहासनधारी बन सकते हैं। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। परमात्मा कहते हैं, आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, अर्थात आदि पिता पिताश्री ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। इसलिए हमें उनके समान कमल आसनधारी बनना है। अति न्यारे की निशानी है, वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। तो सर्वप्रथम समझाया कि अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। उन्हें कभी ये नहीं भूलता कि मेरा नाम क्या है, उन्हें कभी ये नहीं भूलता कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा परिवार क्या है, मुझे क्या प्राप्तियाँ हुई हैं, मुझे क्या कार्य करने हैं। उसी प्रकार बाबा कहते हैं, मेहनत करते हैं कि मैं देह हूँ, न चाहते भी सहज स्मृति रहती है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे, जैसे अज्ञानी आत्माभिमान से न्यारे रहते हैं। है ही आत्माभिमानी, शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा पिता को देखा चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप व देवता स्वरूप स्वतः ही स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। हमें निरंतर यह याद रहे कि देह को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, तभी तो देह से न्यारे होंगे। जब हम आत्मा को भूल जाते हैं और समझ लेते हैं कि सब कुछ देह करता है,
तो देह की आकर्षण में आते, देहधारियों से कनेक्शन में आते हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि कैसे हम आत्माओं को देह भान से न्यारा बनना है और परमात्मा का प्यारा बनना है। परमात्मा हम आत्माओं के सर्व संबंधी हैं, तो हमें अपने देह के भान से न्यारे होने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि इस देह के जो सर्व संबंध हैं उनसे न्यारा बनना है। कैसे बनेंगे न्यारा, उसकी बहुत सुंदर विधि परमात्मा ने समझाई। परमात्मा ने कहा, दृष्टि से हमें न्यारा बनना है, अर्थात जो भी संबंधी को हम देखते हैं उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखना है कि आत्मा भ्रुकुटी में विराजमान है और आत्मिक नाते हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। तब हम वृत्ति से भी न्यारा बन सकते हैं, अर्थात जो देह भान में आकर के हम संबंध में आते हैं तो उस समय बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मेरापन आ जाता है और मेरेपन होने के कारण अधिकार हम जमाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जब हमारी दृष्टि ही आत्मिक दृष्टि होगी तब हमारी वृत्ति होगी देने की, न कि लेने की, क्योंकि यह परिवार है, ईश्वरी परिवार है। और जब हम देह में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने के नाते हम भाई बहन हो जाते हैं। जब भाई बहन की स्मृति रहती है तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आ जाती है, कर्मों में न्यारापन आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें कैसे देह के संबंधों से न्यारा बनना है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। तो हमें यही पुरुषार्थ करना है कि स्वयं भी मस्तिष्क के मध्य में चमकती हुई आत्मा को देखना है। और जब हम संबंधों में आते हैं तो हमारे संबंधी को भी हमें उसी आत्मिक दृष्टि से देखना है। उनके मस्तिष्क के मध्य में जगमगाता हुआ सितारा देखना है, तब हमारी दृष्टि, वृत्ति और कृति में वह न्यारापन और प्यारापन आ जाएगा। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन लाना है। तो परमात्मा ने समझाया कि अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाता है, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा, उसमें मेहनत चाहिए, क्योंकि वह स्वयं के शरीर से संबंधित है। परमात्मा कहते हैं, अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। परमात्मा समझाते हैं कि आसक्त का स्पष्ट रूप इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। कई बार हम यह शब्द प्रयोग करते हैं कि इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। जब हम किसी के कोई वस्तु देखते हैं और उसके सामने अप्रिशिएट करते हैं, ये बहुत अच्छा है, और इतनी अच्छाई उसकी वर्णन करते हैं कि सामने वाले तक वह वाइब्रेशन आ जाता है कि इनकी इच्छा है, और वह हमें वह गिफ्ट कर देता है। तो अच्छा लगना भी इच्छा का ही स्वरूप होता है। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करना है।
तो उसमें परमात्मा ने हम आत्माओं को सर्वप्रथम यह चेक करने के लिए समझाया कि यह पदार्थ जो है अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। दूसरी चेकिंग की पॉइंट बताई कि कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। और तीसरी चेकिंग की पॉइंट समझाई कि कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते हैं। तो हमें ये तीनों ही बातें चेक करनी है कि कहाँ पदार्थ हमको आसक्ति में तो नहीं लाते हैं। तो चौथी पॉइंट में परमात्मा ने न्यारापन समझाया, पुराने स्वभाव और संस्कार से न्यारा बनना। पुराने देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। माया जीत बनने में यह भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार परमात्मा देखते हैं पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। यह कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं है। जैसे कि वह राइट और रॉन्ग देखने की आँख ही बंद हो जाती है, महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह से चाहिए। तो परमात्मा ने ये चारों ही बातों का न्यारापन समझाया। परमात्मा कहते हैं इन चारों ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे परमात्मा का प्यारा, परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हैं, इसी को तो कहेंगे फॉलो फादर अर्थात आदि पिता को फॉलो करना। ब्रह्मा पिता भी कमल आसनधारी बने, तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने अर्थात परिवार के प्यारे बने। और हम भी तो चाहते हैं, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र पंछी है। हम भी जब मजबूर हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं, किसी बात में बंध जाते हैं, वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। परंतु शक्ति न होने के कारण उस बात से न्यारा हो भी नहीं सकते हैं। तो परमात्मा ने बहुत सुंदर रीति से हम आत्माओं को यह समझाया कि कैसे हमें देह भान से न्यारा बनना है, देह के संबंधों से न्यारा बनना है, देह के पदार्थों से न्यारा बनना है और देह के पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना है। 5वीं पॉइंट में वरदान दिया कि समझदार बन, 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। तो परमात्मा ने समझाया कि वर्तमान समय के प्रमाण मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। तो परमात्मा ने समझाया कि वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं। क्योंकि मनसा का प्रभाव वाणी पर पड़ता है। जब मनसा पॉजिटिव होती है, पावरफुल होती है, तो उसका प्रभाव वाणी पर पड़ता है। परमात्मा कहते हैं कि हमें तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट नहीं करना है, परंतु ज्ञानी बनकर, समझदार बनकर तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त करना है। 6ठी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है।
तो परमात्मा ने समझाया कि कैसे हमारे बोल के माध्यम से लोगों को शांति का अनुभव होना चाहिए, हमारी दृष्टि से शक्ति का अनुभव होना चाहिए और हमारे कर्मों से खुशी का अनुभव कराना है। जब यह तीनों ही प्रकार के अनुभव कराएंगे तभी तो महान आत्माएं कहलाए जाएंगे। तो महान बनने के लिए ये तीनों ही शक्तियों को स्वयं में धारण करनी है, शांति, शक्ति और खुशी। और वह हमें अपने बोल, कर्म और दृष्टि से प्रत्यक्ष करना है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान चमकता सितारा हूँ। देह रूपी साधन से न्यारा मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। यह देह साधन है जिसके आधार पर मैं आत्मा कर्म करती हूँ, परंतु मैं इस साधन से न्यारी शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में आती है उन्हें मैं आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ। परमात्मा परिवार की हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। मैं आत्मा सर्व पदार्थों की आकर्षण से भी परे अनासक्त हूँ। कोई भी पदार्थ मुझ आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकता। मैं आत्मा अपने स्वभाव और संस्कार से भी न्यारी हूँ। सदैव अनादि संस्कारों में स्थित रहती हूँ। आत्मा का अनादि स्वभाव है पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप और आदि स्वभाव है प्रेम स्वरूप, आनंदित स्वरूप। आदि और अनादि स्वभाव को जागृत कर वर्तमान स्वभाव संस्कार से परे रहने वाली मैं अति न्यारी और सर्व की प्यारी हूँ। ओम शांति, शांति, शांति।